नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह आजाद और आप देख रहे हैं शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, मैं एक खास मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूं जो कि बहुत बहुत अहम है। मेरा जो सपोर्ट है वो इंडिया के 25 लाख से भी ज़्यादा नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट है। और ट्विटर पे एक ट्रेंड हो रहा है, हैशटैग दैट इज India united to postpone NEET JEE examination, and I support really that. Why do I support? Because I have 5 valid reasons I support, and that must be postponed. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त इस साल जी के लिए 9 लाख से ज़्यादा बच्चे और नीट के लिए 15 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है, जो कि एग्जामिनेशन अप्रैल और मई में होना था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 सरकार ने उसको पोस्टपोन कर दिया। और अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था कि एग्जामिनेशन सितंबर में होना चाहिए। सरकार भी इसी कंडीशन में है कि एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए। लेकिन जरा उन बच्चों का सोचिए जो कि इस वक्त डरे हुए हैं अपने घरों में, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की मैं बात नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूं उन रिमोट विलेजेस का जहां से देश के कोने कोने से बच्चे इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। वे अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वे प्रेशर में हैं, वो बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी फील कर रहे हैं। और ऑफकोर्स अगर वो बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो मे बी दे हैव फाइनेंशियल इश्यूज ऑल्सो। मैं इस मुहिम को क्यों सपोर्ट करता हूं? क्योंकि मेरे पास 5 वैलिड रीजन है और मैं चाहता हूं कि इस वक्त ये एग्जामिनेशन ना हो, और नहीं होगा तो इसी में देश की बच्चों की भलाई है। वरना जैसे कि एक रिपोर्ट भी मैंने पढ़ा था कि अगर सिचुएशंस को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो अभी स्कूल से नहीं खुलने चाहिए। अगर ये खुलेंगे तो सिचुएशन मे बी वर्स्ट इन द वर्ल्ड इट कुड बी, क्योंकि ये चीज यूएसए में हुआ था और सिचुएशन वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, और शायद वहां पर स्कूल को, मुझे पता नहीं, शायद वहां पर स्कूल को बंद करना पड़ा था। तो मेरे जो 5 पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि राइट नाउ स्टूडेंट्स आर अंडर प्रेशर। ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में कोरोना वायरस ने सबकी कमर तोड़ रखी है, लोगों के पेट पर डायरेक्ट लात लगी है, कोरोना ने डायरेक्ट हिट किया है पेट पर। तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हैं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आपको लगता हो कि नहीं एग्जामिनेशन होना चाहिए। लेकिन उन बच्चों का क्या जो छोटे मोटे गांव शहर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नीट जेई का जो एग्जामिनेशन होता है वो कुछ गिने चुने सेंटर्स पे होता है, तो काफ़ी 100 200 300 400 500 किलोमीटर बच्चों को ट्रैवल करना होता है। तो ऑफकोर्स वो इस वक्त मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो प्रेशर में है। इस कोरोना पेंडेमिक में उन्होंने पढ़ाई भी मन से, ईमानदारी से नहीं करी, इसीलिए ये प्रेशर उन पे है और ये प्रेशर लाजमी है। दूसरा, स्टूडेंट लाइव्स मैटर। ये क्यों मायने रखता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो, किसी के घर में प्रॉब्लम हो, वो ऑलरेडी इफ दे प्रेशर में है तो उनकी जिंदगी मायने रखती है। आप अगर एग्जामिनेशन लेते हैं उनकी इच्छाओं के खिलाफ, जो कि इस वक्त वे लोग प्रिपेयर नहीं है, और आप अगर एग्जामिनेशन लेंगे तो वो आधे मन से, बिना प्रिपेयर किए हुए, अंडर प्रेशर में कैसे एग्जामिनेशन देंगे? और जब एग्जामिनेशन नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है, आपने पहले से भी सुना होगा, कमिटिंग सुसाइड एंड ऑल अंडर प्रेशर। तो ये चांसेस बढ़ने के और ज्यादा, क्योंकि बच्चे इसको जिंदगी की आखिरी जंग मान लेते हैं। 15 16 17 18 साल में उन्हें ज्यादा समझ नहीं होता है, और अगर उन फेल हो जाते हैं या किसी ने कुछ कह दिया तो उसको डायरेक्टली पर्सनल ले लेते और अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। इसीलिए सरकार को ये दूसरा पॉइंट भी बहुत बहुत वैलिड है और उन्हें ध्यान में ये चीज रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, डिफिकल्टी इन ट्रैवलिंग। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं तो आप ओला उबर या फिर अपने पर्सनल कार्स ले लेंगे, वहां चले जाएंगे जैसे तैसे, किसी को बाइक लेके, किसी से लिफ्ट मांग के। लेकिन उन बच्चों का क्या जो फ्लड अफेक्टेड एरिया में, जहां कोरोना है, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में, बंगाल में, बहुत सारे हिस्सों में देश में, इस वक्त दिल्ली की भी स्थिति खराब है, बाढ़ से लोग ग्रसित है, वहां से बच्चे पहले अपनी जान बचाएंगे, खाने की परवाह करेंगे, पापी पेट की बात करेंगे, या फिर वो पहले ट्रेवल करके एग्जाम देने आएंगे। जैसे तैसे अगर वो आ भी जाएंगे, वो अकेले नहीं आएंगे, अपने पिता के साथ आएंगे। हो सकता है कि उनके माता पिता की उम्र ज्यादा हो, तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार की भी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। और ट्रैवलिंग इस वक्त वाकई में बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है। आप और हम नोएडा, दिल्ली में रहते हैं तो हमें और आपको ये चीज आसान लगता होगा, लेकिन जो लोग बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं, क्योंकि पूरे देश के बच्चे इन एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी या एडवांस सिटीज, हाईटेक सिटीज के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये एक बहुत ज्यादा अहम सवाल है। पॉइंट नंबर 4, प्रेशर फ्रॉम स्टूडेंट्स यूनियन, सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स। ऑल्दो मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रही है, लेकिन प्रेशर तो है भाई साहब, और प्रेशर है इस वजह से। और प्रेशर अगर है तो ये अच्छे कॉज के लिए, दिस इज नॉट फॉर बैड थिंग्स। मैंने देखा है गलत चीजों के लिए, गलत मुद्दों के लिए सरकार पे प्रेशर डाला जाता है। ये तो एक सही चीज है, हर समुदाय, हर धर्म, हर जात के बच्चे इस चीज की प्रिपरेशन करते हैं।
तो अगर कोई प्रेशर बनाता है इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट पे, तो मुझे इसमें कहीं से भी कोई बुराई नहीं दिखती है और ये प्रेशर बनाना ज़रूरी है। मैं भी इसका हिस्सा हूँ, ट्विटर पे ट्वीट करता हूँ। अगर आप भी ट्विटर यूज़ करते हैं और हमें फॉलो भी करना चाहे तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, उसको रीट्वीट लगातार करते रहिए। आप अपनी तरफ से भी करते हैं। इस वक्त ट्रेंडिंग हो रहा है, इस वक्त ट्रेंड हो रहा है इंडिया यूनाइटेड टू पोस्टपोन नीट एंड जे एग्जामिनेशन, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिस प्रेशर इज़ फॉर अ राइट थिंग। इन द लास्ट फिफ्थ रीजन जो है वो ये है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। यहां पर कुछ लोग अपनी लॉजिक दे सकते हैं कि दारू की दुकान जब खुल सकती है तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं। देखिए, दारू की दुकान पे जाना आपकी चॉइस है, आपकी खुशी है, आप जाइए, चिल पिल एंजॉय कीजिए, बट यहां पर आपकी मजबूरी हो जाएगा। कोई बच्चा बीमार हो सकता है, किसी के पेरेंट्स बीमार हो सकते हैं, आपको चूंकि जिंदगी का सवाल है तो यहां पर आपका जाना मजबूरी हो जाएगा। आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने बोला मास्क लगा लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे। आप देख रहे हैं सिचुएशन करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल है इंडिया में, मोस्ट अफेक्टेड इन द वर्ल्ड, और कई स्टेट तो बहुत बहुत ज्यादा अफेक्टेड है इंडिया में। तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बच्चे इस चीज को मेंटेन कर लेंगे? मान लीजिए वहां ये कर भी लेते हैं तो बाहर जब निकलेंगे तो भीड़ जब एक साथ इकट्ठा हो जाएगी, वहां पे किसी के पेरेंट्स बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस हो सकती है। उस हालात में इसे संभालना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने अभी भी देखा जब अलग अलग जगहों पे एग्जामिनेशंस हुए तो उन चीज़ों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो इन वजह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने तो अपना जजमेंट दे दिया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को करेगी, जो भी करेगी। प्लीज़ इस बात को सोचिए। हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि बीटेक मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स आपको भरने हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त हमारे फ्यूचर जनरेशन का सही सलामत रहना, क्योंकि जान है तो जहान है। स्टूडेंट लाइव्स मैटर अ लॉट, और अगर वो सही सलामत रहे तो हमारे देश के लिए अच्छे आइडियाज, ब्रिंग ग्रेट इनोवेशंस लाएंगे। नहीं तो आप अगर इस वक्त उन्हें टॉर्चर करेंगे तो अच्छे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हमेशा की तरह ब्रेन ड्रेन तो हम जानते हैं, वो इंडिया से बाहर चले जाएंगे और फिर हमें मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। दिस इज वाई स्टूडेंट लाइव्स मैटर अ लॉट। वी ऑल शुड रेज अ वॉइस फॉर दिस टाइम, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट थिंक अबाउट इट। Unless the situation of this pandemic, corona situation, COVID-19 gets controlled completely or substantially, it gets controlled. I hope you get all the informations. Thank you very much, because I thought that this must be get into media or social media. I did my job. अब आपकी बारी है, आप अपनी जॉब कैसे करते हैं, इसके लिए आवाज़ कैसे उठाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इस न्यूज़ को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल माइक करियर डॉक्टर पर अवश्य विजिट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।